सब्ज़ी की कीमत अगर बढ़ जाएगी तो सवाल ये पैदा होगा कि आम आदमी जो चिकन नहीं ख़रीद सकता, अपने बच्चों के लिए गोश्त नहीं ख़रीद सकता, दाल सब्ज़ी भी ना खा पाएगा। ये एक सवाल है। ख़बर ये बताती है कि पिछले एक हफ़्ते के दौरान सब्ज़ी की कीमतें बढ़ना शुरू हुई हैं और 50 रुपये तक का इजाफ़ा भी रिकॉर्ड किया गया। और ख़ास तौर पे वो सब्ज़ियाँ जिनका सरकारी रेट अगर 50 रुपये 60 रुपये है तो मार्केट में वो 120 रुपये तक मिलती हैं। आप ये देखिए कि आम आदमी जो ये समझता है कि वो अपनी गली मोहल्ले की नुक्कड़ की दुकान से सब्ज़ी ख़रीदेगा तो शायद उसको 15-20 रुपये इजाफ़ी देने पड़ें, तो वो एफ़र्ट करता है, कोशिश करता है और वो मंडी का रुख कर लेता है। और उसके जहन में ये लालच होता है कि यार मैंने जहाँ 4 सब्ज़ियाँ 500 रुपये की अपने मोहल्ले की नुक्कड़ की दुकान से ख़रीदनी है, मैं यहाँ कोई 1000-1200 रुपये में हफ़्ते की सब्ज़ी ख़रीद कर अगर ले जाऊँ तो मेरे लिए आसानी पैदा हो जाएगी। लेकिन अगर वो मंडी भी आए और मंडी भी उसको सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक आलू, प्याज, मटर, टमाटर, शलजम, अदरक, लहसुन ना मिल पाए तो फिर वो कहाँ जाए? अपना सवाल लेकर कहाँ जाए? अपने बच्चों की पेट की भूख लेकर कहाँ जाए? सरकारी रेट लिस्ट लेकर जब हम किसी दुकानदार के पास, किसी रेडीबान के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले एतराज़ करता है कि हुजूर ये रेट लिस्ट तो बन जाती है लेकिन मुझे होलसेल में भी इस कीमत पर साग, पालक, टमाटर, प्याज, आलू नहीं मिलता। आप मेरे मसले का हल भी करें। दूसरा सवाल ये है कि अगर किसी को यहाँ महंगी चीज़ मिलती है तो वो किसके पास शिकायत लेकर जाए? इतनी बड़ी मंडी है जहाँ सैकड़ों के हिसाब से दुकानें मौजूद हैं, यहाँ पर पीसियों आड़ती मौजूद हैं, यहाँ पर आम आदमी जो ख़रीदने आ रहा है, क्या उसकी शिकायत सुनने के लिए सरकार यहाँ मौके पर मौजूद है? वो मैकेनिज़्म क्या है? ये कुछ बुनियादी सवाल हैं। ये लेकर मंडी चलते हैं, आपको दिखाते हैं मंडी में आम आलू, टमाटर, प्याज की कीमतें और उन पर तमाशा। कैसे हैं आप? क्या खरीद के लाए हैं? अमरूद। तो सब्जी नहीं खरीदी? को आलू, प्याज, मटर, सब्जी, प्याज, टमाटर वो खरीदे तो उसका कुछ रेट कम में, कुछ रेट कुछ ज़्यादा होते हैं। अभी तो रमज़ान नहीं आया। रमज़ान आएगा तो फिर क्या कीमतें? फिर ये मुझे इतना पता, टमाटर फिर 100 रुपये 150 रुपये किलो। क्या रेट है टमाटर का? टमाटर 150 भी बेच रहे, 120 भी बेच रहे, 100 भी बेच रहे। सरकारी लिस्ट पे क्या रेट लगा है? सरकारी लिस्ट पे तो 80, 70, 80 रुपये। 70-80 रुपये सरकारी लिस्ट पे रेट लगा हुआ है और मार्केट में यानी मंडी में आपको 120 रुपये मिल रहा है। 120 रुपये टमाटर दे रहे हैं। जो अच्छा वाला वो 150 भी कहते हैं। अमरूद ये आधा किलो लिए, ठीक है, 200 रुपये किलो वो नुक्कड़ पे बेच रहा है, 100 रुपये किलो भी बेच रहा है। ऐसे तो कोई तरीका नहीं है ना। जैसे अब मटर चाट थे कल परसों, मैं मटर लेने आया, मटर खरीदने आए, परसों 100 रुपये किलो दे, आज 150 का 2.5 किलो भी नहीं। ये तो कोई तरीका नहीं। कल कुछ होता है, आज कुछ होता है, परसों ऐसे रमज़ान आएगा आलू महंगा हो जाएगा। आलू हर घर का इस्तेमाल है, वो महंगा हो जाएगा। क्या मरियम नवाज को हम पैगाम दें? हम तो कुछ नहीं इनको कह सकते, किसी को भी बुरा नहीं कह सकते। बुरा चाहे ना कहें, हाँ। लेकिन सवाल ये है कि आम आदमी वो आलू, मटर, प्याज भी नहीं खरीद सकता। मैंने कल परसों कल मटर नहीं खरीदा, चले गए? मैं फिर चले गया। तो मैंने हांडी क्या बनाई? नहीं बनाई उस दिन? मैंने उस दिन दाल बना ली। दाल हकीकत बात तो आपको सस्ती मिल गई होगी। हाँ, वो दाल सस्ती पड़ गई थी मुझे। मैं वो पता करता था, बैंगन वो पुराने थे, ताज़ा नहीं था। ताज़ा नहीं था, पुराने किसी के पास 2-3 के पास पता की, वो भी 150 रुपये किलो। परसों तो आग लगी थी। आज मैं आया, मैंने कहा चलो यार बच्चों के लिए अमरूद लेता हूँ। परसों मंडी में आग लगी थी कीमतों को? परसों कीमतों को आग लगी थी। तो बैंगन आप नहीं लेके गए फिर? नहीं, ना बैंगन लिए, ना मटर लिए, ना टिंडी ली। टिंडी जो इतनी टिंडी है, जो इतनी टिंडी होती थी, इतनी अभी भी है। साइज भी छोटा? हाँ, साइज भी इतना है, ठीक है। तो वो आप भी कह रहे हैं 100 रुपये किलो, 150 रुपये, वो 50 रुपये किलो रुलने वाली चीज़ 100 रुपये किलो में मिल रही है। वो अच्छा डबल कीमत। अभी पता कर ले। मौसम की सब्जियां हैं, कुछ पालक, साग, शलजम, उनकी कीमतें चेक की हैं? वो सस्ती है। वो पालक होगी 40 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये। वो कीमत 30 रुपये होती थी, 50 तो इसी मौसम का ना। मटर भी तो इसी मौसम के। मटर को कल क्या था, मैं आया था इसी मंडी में आया। बैंगन पकाने का दिल भी चाहता है। बैंगन वो कटिया बैंगन जो कंडा में जो जाया करने वाला माल, जो कल परसों का 2-3 दिन का तोड़ों में पड़ा है, वो तो पीला बड़ा बुरा हाल हो गया। बुरा हो गया। मैं वो ही कोशिश की, वो भी नहीं मिल रहा।
तो भी कह रहे 150 रुपये किलो। आज 120 रुपये किलो है। नहीं, वजह क्या समझ आई कि खुद साख्ता महंगाई है, सप्लाई का मसला है, या बात ये मसला क्या है? बात मसला ये है, जब पीरा पुलिस बनाई है ना, पीरा पुलिस, हाँ, वो मंडी इनको- नहीं आते। वो मंडी में नहीं आते। जो वो कहाँ होते हैं? जो ऐसे हम रिक्शा भी चलाते हैं, मेहनत भी करते हैं, मजदूरी करते हैं। आज तुम एलपीजी पे भी लगा लो, एलपीजी को 300 बेच रहा, को 150 330 बेच रहा। पीरा पुलिस को इनको चुकना चाहिए, इनको जुर्माने करने चाहिए जिसके पास रेट लिस्ट नहीं है। क्या गाजर का रेट बताएं जी, सरकारी लिस्ट पे आज क्या आया हुआ है? कोई लिस्ट देखी है आपने कि नहीं? नहीं, मैंने नहीं देखी। बगैर लिस्ट देखे ही देखी क्योंकि 30 रुपए ही मोहल्ले में चल रही है ना, 40 रुपए दे रहे हैं मोहल्ले में। मोहल्ले में 40 रुपए। तो फिर इधर आप, जाहिर बात है 150 होनी चाहिए थी। आप कहाँ से आए हैं? ये शालीमार बाग के पास। करीब से ही। हाँ, आपको ऊपर उतना पेट्रोल का खर्चा तो नहीं हो गया? फिर थोड़ा बहुत होता ही है ना। अच्छा, अब अब क्या? 300 की मैंने 10 किलो ले ली है। 10 किलो गाजर के हलवा बनाएंगे? नहीं, जूस निकाल के पिएंगे। जूस निकाल के पिएंगे। वाह 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 वाह। इसका मतलब है कि जिसका अब मौसम है। अब फिर सब्जियां सस्ती हो गई हैं, अब हालात अच्छे हो गए हैं। नहीं, ऐसा इतनी है भी कि नहीं सस्ती हुई सब्जियाँ। सस्ती नहीं हुई? खास तो नहीं हुई। क्या क्या महंगा है? सारी सब्जियाँ ही महंगी हैं। हालात अच्छे नहीं है? कौन कहता अच्छे हैं? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, जिसने रोज़ आके सब्जी खरीदनी है, पैसे नहीं, देने हैं, बस चीज़ लेनी ऐसे है, ही वो हालात बताएगा। ऐसे चल रहे हैं ना। इसकी जेब से पैसे जा रहे हैं। महंगी चीज़ें हैं, महंगाई है अभी है? हाँ, अभी है। अभी जो दावे हैं, जो हमें बताया जाता है, जो खबरें सामने आती हैं कि हमने एक तो कीमतें कम कर दी और दूसरा उनको फिर रेगुलेट करने के लिए पीला की फोर्स बना दी, मुझे स्ट्रेट छापे मारते हैं, वो मसाइल हैं कि हल हो गए हैं? वो तो मार रहे हैं छापे, अब ये तो ठीक है। उनकी हेडेक है ना, वो क्या कर रहे हैं। लेकिन असर अभी उस तरह नहीं आया। हाँ, नहीं, अभी नहीं है। अभी बिल्कुल। देखना, महंगाई ज़्यादा है। चिकन देखे कहाँ में जा रहा है। अब वो तो मेरा ख्याल है आज कुछ 600 रुपये के करीब उसका रेट है। वो नीचे आते नहीं है। क्यों नहीं आता? ये सवाल है, क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता? रहा? बिल्कुल ठीक है, बड़ी मेहरबानी। हजूर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या ख़रीद लिया आपने? ये बस 2-4 चीज़ें घर के लिए। क्या रेट मिले हैं? अच्छे मिले हैं कि महंगा है? बस यहाँ फ्रेश मिल जाता है इसलिए। फ्रेश मिलता है? कीमतें कीमतें ठीक ही है, गुजारा है, ठीक है। गुजारा है कि कम हो गई हैं कीमतें? यानी महंगाई कम हो गई है या गुजारा ही सिर्फ चल रहा है कि अब खाना तो है, क्या करें? नहीं, वह ओवरऑल तो कम है, सब्ज़ी की कीमतें कम है। कम है? कम है। मटर क्या रेट मिला आपको? ये मटर मेरे लिए कीमत 70 रुपये। 70 रुपये रेट, 65 है। अच्छा, ये क्या मिली? बंद गोभी का रेट मिला है? ये मैं 50 रुपये किलो। 50 रुपये किलो। हाँ। तो बंद गोभी का रेट देखें जी क्या है? अरबी किस तरह मिली है? और क्या? ये वो है अदरक है, और वो है अदरक है? लहसुन है। वो किस रेट में मिले हैं? ये अदरक मिला है 300 रुपये किलो। अदरक का रेट देखें जी। और लहसुन? लहसुन भी 300। 300। 70 रुपये। आपको बंद गोभी का रेट मिली है? मुझे 50 मिली। 50 रुपये, चलिए कुछ कम मिल गया। अदरक और लहसुन का रेट देखें। और लीमू? नींबू 100 रुपये, तो 20 रुपये के लिए थोड़े से, वो 100 का थोड़े कह से रहे थे, 100 का किलो कह रहे थे वैसे। दिखाएं जी, अदरक और लहसुन दिखाएं क्या रेट पे लेकर आए हैं। अदरक कौन सी लेकर आए हैं? अदरक पता नहीं कौन सी बरल वो। हाँ, लहसुन जो है वो 165 रुपये, लहसुन हरनाई 310 रुपये, चाइना 455 रुपये। आपने कौन सा लिया है? ये फिर मैंने देसी वाला लिया है। देसी लिया है? हाँ, देसी कितने का? देसी का 300 रुपये है। वो उसमें मुख्तलिफ थे ना, 250 वाला भी था और 300 का भी था। लेकिन ये अव्वल 165 रुपये है। ये पता नहीं, देखें, मुझे नहीं पता। ये आज की तारीख का लेट लिस्ट है। ये ऊपर पड़े 19 तारीख आज की। अच्छा अच्छा। लहसुन देसी अव्वल ज़्यादा से ज़्यादा 165 वाला आपको 300 लगाया उसने। 300 मैंने तो बस जो पूछा वो दे दिया, बस ठीक है। ये तो डबल कीमत लगा रहा है वो वो आपसे। है लहसुन अच्छा है वैसे ना, ये मोटे वाला है। नहीं, वो ये अव्वल, यहाँ पे भी अव्वल लिखा हुआ है। इसमें और अदरक लिखा हुआ देखें। तो ये बस रेट इनके और होते हैं। अदरक जो है वो 290 रुपये है। कौन सी? थाईलैंड की ली है, चाइना की ली है? वो मेरा थाईलैंड की है। चलें, वो 290 है, उसमें 10 रुपये का इजाफा, 300 रुपये लगा है। हाँ, लहसुन में उसने आपको 300 लगा दी है। लहसुन भी 165 है। 300 ही है वो। उसके बाद रेट लिस्ट देखा करें। आपने रेट लिस्ट देखी ही नहीं। मैंने नहीं देखी, वाकई नहीं देखी। हजूर कैसे मिजाज हैं? आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है ये टमाटर जो आपने ख़रीदा है, जी। पहले तो बताएं किस रेट पे मिला? 100 रुपये।
टमाटर का रेट क्या है जी उस पर? 95। ठीक है, लेकिन वो अव्वल का रेट होगा। अव्वल का रेट। ये अव्वल तो नहीं है। ये अव्वल नहीं है। ये अव्वल नहीं है ना, ये निकाल के दिखाएं ना ताकि पता चले कि रेट तो उन्होंने आपसे उनसे रेट का पूछेंगे तो वो इसका भी उन्होंने 120 बताया था। 120 मांगे आपसे? जी। ये 120 रुपये का टमाटर दिया उसने आपको? ये दिखाएं थी, ये तो क्वालिटी इसकी, ये देखें, ये देखें, ये 120 का मांगा उसने। जी जी। और फिर 100 रुपये लगाया है 100 रुपये। पूरे वाला। ये और तो मेरा ख्याल है रेट लिस्ट बिल्कुल मौजूद नहीं थी, हाँ, तो वो जो है क्या कहते हैं, और मेरे बहस करने पे जो है ना ये इस तरह उसने जो है ना वो दिया। आपने फिर बहस की? हाँ रेट लिस्ट जी। है नहीं थी रेट लिस्ट भी नहीं थी, तो आपने देखा खुदा का खौफ करो यार। फिर उसने जो है ना 100 रुपये किया। मैं खुद जो है ना सुबह को मंडी में होता हूँ, उधर फ्रूट मंडी में, बड़ी मंडी में, बादाम बाग। आप खुद वहाँ पे होते हैं? हाँ तो जी। आपको तो अंदाजा है चीज़ों हाँ का। जी, मुझे अंदाज़ा था ना। मैंने कहा यार तुम्हारा रेट यहाँ पर जो है ना फ़र्क है, तो क्या कहा उसने? वो आप आगे से ले लें। अच्छा, लेना है तो ले लें, नहीं तो छोड़ दें। यही रेट है, आपने लेना है मेरा तो फिर- रेट, उसने कहा मेरा रेट ये है, आपने लेना है ले लें, नहीं लेना तो आगे से ले लें। नहीं, ये क्या उसकी बदमाशी है? बदमाशी है ना। इजारादारी है उसकी। पूरी इजारादारी है, तब सरकार ने एक रेट लिस्ट जारी कर दी, उस पर अमल नहीं ना हो रहा। क्यों नहीं हो पाता? चले आप तो मंडी के आदमी हैं, आप उधर भी होते हैं, फ्रूट वाले के पास जाएं, वो भी यही कहता है कि भाईजान ये रेट लिस्ट मुझे समझ नहीं आती, ये अमल क्यों नहीं हो पाता? बस नहीं हो पाता ना भाईजान, उसमें जो है क्या ये कहते दिखाएं हैं। ये रेट लिस्ट, ये देखें, ये रेट लिस्ट जब जारी होती है, इसके नीचे साइन किसके हैं? मार्केट कमेटी लाहौर, ठीक है, मार्केट कमेटी कोट लखपत, मार्केट कमेटी सिंहपुरा और डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर से, ये सारे साइन इस पर होते हैं। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी मुल्तान रोड, यानी ये तमाम जो मंडियां हैं उनके सेक्रेटरी साइन करते हैं, तो फिर अब पर ये अमल क्यों नहीं देखें, होता? मैंने पालक लेनी थी, अब इस पे अच्छा। पालक का रेट जो है ना 20 रुपये आ रहा है। हाँ जी, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, 2 एम का 18 रुपये आ रहा है, उससे पालक के 50 रुपये मांगे हैं। ठीक है, मांगे ही 50 रुपये, मांगे ही 50 रुपये। मैंने कहा कोई कम कर लो, डबल से भी ज़्यादा। डबल से भी ज़्यादा। ठीक है, आपने अब यहाँ पे जो है ना सरकार क्या करे, सरकार ने तो रेट दे दिया ना, लेकिन यहाँ पर जो है ना चेक एंड बैलेंस नहीं है। Check and balance किसने बड़ी मंडी में फिर भी चेक एंड बैलेंस है, वहाँ पर जो है ना अफसर वगैरह आते हैं, यहाँ नहीं है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी तादाद है जो इस मंडी में खरीदारी करने आती है। जी जी, ये पूरा जो इधर इलाका है सारा, बहुत ज़्यादा यहाँ पर खरीदारी बहुत है। बड़ी तादाद है। मैं अब गड़ीशों से यहाँ आया हूँ लेने के लिए। ठीक है, सब्जी यहाँ लेने आया हूँ। नहीं, ये चेक एंड बैलेंस का फुकदान है, बहुत ज़्यादा फुकदान है। और वो चेक एंड बैलेंस किसके ज़िम्मे है? तो चेक एंड बैलेंस तो जो है ना, जो यहाँ पर हमारा एरिया, आपका जो मैनेजर है यहाँ पर, क्या कहते हैं, जो अफसर है, डिप्टी को चाहिए कि यहाँ पर जो है ना वो लगाए। डिप्टी कमिश्नर के डिप्टी दफ्तर का, कमिश्नर के दफ्तर का जो है ना, जो यहाँ पर कोई मुतलका अफसर वगैरह, AC मुतलका है, एसी है, उसको चाहिए या यहाँ पर वो जो है ना पीरा करे। फोर्स है या मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी हाँ है। जी, वो तो उसी उन्हीं का ही है ये ना। सारे जो ये जितने लोग हैं ये हाँ डीसी जी। के अंडर है ना। सभी डीसी के अंडर है, तो डीसी को चाहिए ना इनको जो है ना थोड़ा सा कायम करे, इनको थोड़ा सा जो है ना, तो यानी सिर्फ कि चौकस होकर रहें। ये लिस्ट निकालना जिम्मेदारी नहीं है, इस पे अमल करवाना जो है ना, असल तो इस पे अमल करवाना है ना। लिस्ट तो आपने निकाल दी, जब इस पे अमल ही नहीं हुआ तो फिर क्या फायदा तो हुआ? ये कागज ही है ना, फिर तो ये तो ये फायदा ही कागज का एक टुकड़ा है, ये रोजाना आ जाता है। ठीक है, नहीं। फिर और इसका वो क्या आपसे फायदा कहता हुआ? है कि भाई खरीदना है तो मेरे रेट पे खरीदो, नहीं खरीदना नहीं तो तो आगे चले जाओ, ठीक है, वरना फिर बहस और लड़ाई है। वरना भी बहस और लड़ाई है। तो आपको क्या फ़ायदा हुआ? गड़ी शाह से पेट्रोल आपने खर्च क्या किया चाहने का, यहाँ आने का, और आप खुद मंडी के आदमी हैं। खुद मैं मंडी का आदमी हूँ, फ्रूट मंडी का, लेकिन वो जो है ना मैंने सुबह लानी थी वहाँ से, मैं वहीं से ले आता हूँ, लेकिन आज नहीं ला सका था, तो तो मैंने यहाँ से मंडी का आदमी मजबूर हो गया कि उसने स्वयं क्वालिटी का, दोम क्वालिटी का टमाटर खरीदा अव्वल के रेट, अव्वल के रेट पे, अव्वल के रेट से भी 5 रुपये ज़्यादा। ज़्यादा। तो ये प्याज किस तरह मिला? प्याज जो है ना, प्याज मिला है 300 रुपये का दड़ी, यानी कितने का बना ये? 60 रुपये का किलो। 60 रुपये। क्या रेट था प्याज का? 50 रुपये किलो अव्वल। तो ये 60 रुपये मिला, 300 रुपये का दड़ी मिला। पूरी मंडी में ये हाल ऐसे है? ही है। ये कोई एक का 2-4 दुकानदार ऐसे हैं? कुछ अच्छे भी होते हैं भजन, कुछ अच्छे हैं। कुछ अच्छे होते हैं। सारी मछली जो है ना, वो क्या कहते हैं, तालाब सारा गंदा नहीं है, कुछ मछलियाँ जो है ना जो तालाब को गंदा कर रही है। बेसिक चीज़ ये है कि ये जो कागज़ इस पे जो है ना, इस पे जो है ना अमल होना चाहिए। अमल होना चाहिए। उसमें तो बड़े हुकूमत ने फोर्सेस भी बनाई, वो सलमा भट्ट साहब हैं, वो बड़ी एक्टिव हैं, वो नज़र आती हैं, वो अक्सर जगह जाती हैं, जाके चालान करती हैं सब्ज़ी वाले को, गोश्त वाले को, रेट की बुनियाद वो पे भजन, वो जो चलान होता है ना, गिरफ्तारियां तक होती हैं लोगों वो की। जो चलान होता है ना, वो 5000 का चलान होता है, 2000 का चलान होता है, 10,000 का चलान होता है, वो फिर बाद में जो है ना, मैंने आप नहीं पे करना होता है ना, वो मैंने आप नहीं पे करना है यानी ना। अफसर कोई आया, को वजीर आया तो वो चलान हो गया, अब वो हमसे निकाले अब जाएंगे। मैं पीछे भी वहाँ से मैं प्याज डलवा रहा था, वहाँ पर आवाज़ लगी, मीडिया वाले आ गए ने, रेट सही अच्छा, ये कर लो। अंदर आवाज़ लगी है? अंदर आवाज़ लगी है कि मीडिया वाले आ गए ने, रेट सही कर लो। हम जब इस गेट से एंटर हुए हैं तो अंदर खबर पहुंच गई है। खबर पहुँच गई है कि रेट सही कर लो। ठीक है ना,
तो आप देखें ना, ये तो माशाल्लाह। अब हैरत की बात ये है, सुने सुने, हैरत की बात ये है कि इस माइक और कैमरे का तो डर और खौफ है उन्हें। अल्लाह का कोई डर खौफ नहीं है हमें, ये बात है। एक तो वो ऊपर बैठा है ना, लेकिन जो मशीनरी सरकार की है उसका कोई डर खौफ, उसका कोई डर खौफ नहीं है। यहाँ यानी बाहर फिर गेट पे मुखबर बैठे होते हैं। मुखबर बैठे हुए होते हैं ना, उनके अपने मंडी के बंदे होते हैं, वो जो है ना फ़ौरन एक जो है ना वो ग्रुप में मैसेज चलता है और वो जो है ना पूरी खबर मंडी में पहुंच फैल गई जाता है। कि भजन मीडिया वाले आ गए हैं, अब रेट ठीक अब कर रेट ठीक कर लो, लो। आधे पौने घंटे में ये निकल जाएंगे, फिर दोबारा जो है लूटेंगे। ना अपनी जो है ना उस पे आई पे आ जाएंगे, ठीक है ना। वाह 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 अल्लाह। जी। ये बुनियादी चीज़ है कि हमने वो एक प्रोग्राम में जब कॉल की थी ट्रैफिक डिपार्टमेंट में, तो उस वक्त भी फ़ौरन वायरलेस करके वहाँ पे लोग तैनात कर दिए गए जहाँ पे सबसे ज़्यादा खिलाफ वर्जी हो रही थी। यहाँ मंडी में आए हैं तो हमारे आने पर ये आवाज़ लग गई है कि मीडिया वाले आ गए हैं, अब रेट ठीक कर लो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमान है। सलमान साहब क्या करते हैं? सब्ज़ी बेचते हैं कि सब्ज़ी खरीदने आए हैं? नहीं मंडी का ही काम करता हूँ, तो यार आप ये बेचता हूँ। ये क्यों आप ये करते हैं यार कि जब ये वहाँ से एंटर होगा तो आप आवाज़ लगा देंगे, फिर रेट ठीक हो जाएंगे, बाद में फिर वही सब कुछ। नहीं ये सलमान हमारा साहब, ये करने वाला हमारा काम तो थोड़ा है, ये परचून के अड्डे लगे हुए हैं। हमारा जो है ना वो आप थोक का काम थोक का काम करता हूँ। तो- लेकिन ये जो आपने पकड़ा हुआ है ना, ये कागज़, इसकी मंडी में कोई वैल्यू नहीं है। ये बात सिर्फ करें यार। ये सिर्फ एक रेट लिस्ट इस है। पर डिप्टी कमिश्नर के नुमाइंदे के दस्तखत हैं, सिंहपुरा मार्केट की कमेटी के दस्तखत हैं, कोट लखपत कमेटी के दस्तखत हैं, मार्केट कमेटी लाहौर के दस्तखत हैं, मुल्तान रोड के 6 भाई बंदों के दस्तखत हैं इस पे। आप इस तरह करें ना, आप ये बोली का टाइम शुरू है, ठीक है, ठीक है, आप वहाँ पे जाएं, ठीक हो गया। आप वहाँ पे बोली सुने कि एक चीज़, अभी ये खीरा है, इस पे 80 रुपये रेट है खीरे का, 90 रुपये खीरा फार्मी, 90 रुपये देसी का रेट ही नहीं है। ठीक है। और ये 500 रुपये का सुबह शॉपर बिका है, जो दुकानदार लेके गए हैं। सन इसको 100 रुपये किलो दुकानदार 100 रुपये किलो वो मंडी से लेके गया है, दुकानदार लेके तो वो तो गया है। बेचेगा 120 रुपये। वो कम से कम 120 या 30 बेचेगा, तो फिर उसे कुछ ना कुछ बचेगा। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये आपके सामने रेट है ना, ये मंडी के हिसाब से रेट नहीं है। ये यानी बस मैं वो इस वक्त जहाँ एक खड़ा हूँ- फॉर्मेलिटी के लिए जो ये पेज है ना, वो बस एक फॉर्मेलिटी चल रही सुने है। आप सुने, मैं जब ये रेट लिस्ट लेके जाता हूँ डीसी के दफ्तर में, मैं उन्हें कहता हूँ कि हजूर इस रेट पे मंडी में चीज़ें नहीं बिक रही, ऐसे तो ही वो है। ये कहते हैं कि ये जितने लोग इस रेट से ज़्यादा बेचते हैं असल में ये मुनाफाखोरी करते हैं। ये इनकी मार्केट की नुमाइंदे के मशवरे के साथ ही रेट लिस्ट बनती है, भाई कोई जिसके वो मशवरा कहते हैं नहीं नीचे है। साइन मौजूद हैं। कोई मशवरा नहीं है, कोई इस तरह का कोई सीन नहीं है। मंडी से शुरू से काम कर रहे हैं, ठीक है। आप ये चेक कर लें, 2-4 चीज़ें आप यहाँ से देखें, रेट लिस्ट देखें। कोई रेट जो है ना वो सेम नहीं होगा। वो आपके माइक की वजह से या कैमरे की वजह से मौके पे वो देख बता के भी देगा। बता देगा, अदरवाइज कोई रेट जो है ना वो इसके मुताबिक नहीं है। अभी जहाँ बोली हो रही है जी जी, वहाँ सरकारी नुमाइंदा मौजूद है? कोई नुमाइंदा नहीं है, कोई बात नहीं है। कोई इस तरह है कि अगर चीज़ ज़्यादा आ गई है तो रेट कम वो हो रेट कम हो गया, अगर थोड़ी सी कम आई है तो वो रेट ज़्यादा हो जाएगा। और बोली का असूल क्या है? एक तो बोली होगी सुबह, हाँ जी, ये 2-2:30 बजे अभी बोली का टाइम शुरू है, 4 बजे तक बोली हो रही है। नहीं सुने आप- सुने मेरी जी, बात जी, सुने ना, एक तो बोली होगी सुबह जी जी, जब हाँ जी, मार्केट में माल आता है, हाँ जी, जिसके मुताबिक ये रेट लिस्ट बनती है, जी ऐसा ही है। जी, एक बोली होगी शाम में, ऐसे ही है। इसके मुताबिक नई रेट लिस्ट निकलेगी या फिर जी। भी यही चलेगी? ये परचून की अलहदा रेट लिस्ट है और तो की अलहदा रेट लिस्ट है, लेकिन मैं तकरीबन 10 साल हो गया। 10 साल हो गए ना। 10 साल असल बोली कौन सी है जिसकी बुनियाद पे ये रेट लिस्ट बनती है? अभी वाली या सुबह वाली? नहीं, ये जो आपके हाथ में है, ये जो परचून पे बैठे हुए हैं, ये इनकी है। लेकिन ये रेट तो बोली से निकला होगा ना? हाँ जी, बोली से रेट निकला है। लिस्ट देखी कोई कि नहीं देखी आपने? यार लिस्ट तो देखा करें भाई, ये सरकार आपके लिए निकालती है। इसमें टमाटर ढूंढने कहाँ पे है? ये 87 से 95 रुपये किलो लिखा हुआ, अव्वल 95 रुपये किलो। 95, वो भी आपको 100 मिला है। हाँ जी। और ये शिमला मिर्च क्या रेट मिला है? शिमला मिर्च उसने दी है 150 रुपये किलो। वो क्या रेट है? वो भी ढूंढे यहाँ पे। शिमला मिर्च ये सबसे लास्ट पे। 115 रुपये यार, ये देखें। हाँ जी, 150 रुपये उसने 5 दी। रुपये का तो फ़र्क वो तो समझ आता है, उसने आपसे 35 रुपये एक्स्ट्रा कमा लिए हाँ हैं। जी। और क्या है? तो मटर। मटर क्या रेट है? मटर उसने 60 दिए रुपये हैं। के करीब है कहीं। नहीं, उसने 80 रुपये दिए हैं ये। तो आपको लूट रहा है। मैंने तो देखी नहीं लिस्ट ना। ये तो गलत बात है। वो उधर आपके लिए डिस्प्ले भी लगाया हुआ है, डिजिटल डिस्प्ले, वो नहीं देखा? नहीं। जब मंडी एंटर हुए हैं हाँ जी। तो डिस्प्ले में नज़र नहीं पड़ी? नहीं, मैंने देखा ही नहीं। प्याज क्या रेट मिला है? प्याज उसने दिया है 60 रुपये। ये है प्याज 50 रुपये। वो भी 60 रुपये दिया उसने हाँ जी, आपको? हाँ जी।
अच्छा, यानी ये तो हम तो सुन रहे थे सब्ज़ी सस्ती होगी सारी, ये आपके सामने ही है, जो लिया हमने आपको बता दिया सारा कुछ। तो आप ये सारा ही महंगा ले आए हैं। क्या फ़ायदा हुआ आपको अपनी गली मोहल्ले की दुकान छोड़ के मंडी आने का? बस हम तो आए हैं कि चले यहाँ से सारा कुछ मिल जाएगा, छोटी दुकानों से इतना नहीं सामान मिलता, तो इस वजह से। तो यहाँ भी आपसे कीमतें एक्स्ट्रा लगी, तो हाँ कोई जी। शिकायत नहीं करते? कोई नहीं चेक करने नहीं आता? पता नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा कोई चेक करने आया हो इधर। वहाँ पे कोई शिकायत करने के लिए बंदा मौजूद नहीं है नहीं कि हमारे साथ ये उन्होंने हरकत की है? नहीं, कोई भी नहीं। चाहिए, होना चाहिए। आप जो पेट्रोल खर्च करके होना अपना टाइम चाहिए। लगा के निकल के आ गए मंडी में भी अगर आपसे 30 35 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज होने हैं तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? कोई फ़ायदा नहीं, फिर अपना इलाका ही ठीक है। तो वहीं ठीक था। तो दूरे वाला इसकी कोई शिकायत मेरा ख्याल है वो सामने देखे ना, कोई हेल्प डेस्क बना हुआ है, उसने को पर्ची बना के आपको कोई बिल दिया है? नहीं, तो अब तो वापस जाएंगे तो मानेगा भी नहीं, ऐसे ही। क्योंकि मैंने ये रेट दिया ही नहीं। ऐसे ही यानी यहाँ को पर्ची बिल नहीं चलता, कोई भी नहीं, दिखा ऐसे सके ना ही जी इनसे ख़रीदा या इनसे ख़रीदा है। ऐसे ही बात, पैसे दें ले लें। अभी उसके बाद वापस जाएँ तो वो कहेगा भाई मैंने तो ये रेट दिया ही नहीं, झूठ बोल रहे हैं। ऐसे ही तो यहाँ पीरा भी कोई रेट चेक करने आती, उनका तो काम है जहाँ पे कोई नहीं, वो बस पैसे लेने आते होंगे यहाँ पे और कुछ भी नहीं। पैरा फोर्स क्या है, ये सारी ड्रामेबाजी यही है कि नहीं, उन्होंने पुलिस में से निकाल के सारे लड़के लगाए हैं, वो सारे लेन देन कर रहे हैं, कह रहे हैं पैसे दो, बस सारा कुछ ही चल रहा है। उनके तो सब- दो सब- बुनियादी काम है ना, जहाँ तजावुज़ात हों उसको ख़त्म करवाएं। हाँ जी। और अगर कोई एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है, कोई लोगों से कीमत ज़्यादा वसूल कर रहा है तो उस पर कार्रवाई करें। कोई कार्रवाई नहीं हो रही किसी किस्म की। असल में तो वो डीसी की फोर्स है ना, डीसी ने तो ये मेक श्योर करवाना है कि इस रेट के मुताबिक हाँ जी। कीमतें मिलें। ऐसे ही तो यहाँ उनका कोई बंदा या मोटरसाइकिल पे अलकार आपको फिरते हुए नजर आए ये होंगे। मारेंगे मंडी वाले अगर वो आएंगे इधर तो कोई आता ही नहीं है उनके डर से। मंडी वाले क्या बदमाश हैं, हाँ, ये सारे मिले हमें। ये उनको अंदर नहीं आने देते। नहीं, वो आ जाएं तो फिर उनको मार पड़ती है इधर, इस वजह से इधर आते ही नहीं। आपने कुछ सुना या देखा ऐसा? होता है अक्सर, आप देखते नहीं हैं सोशल मीडिया पे, आप देखते हैं वीडियो काफ़ी वायरल होती हैं कि जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं उनके साथ। वो इस वजह से मंडियों में जाते ही नहीं है। बस यहाँ सब कुछ अल्लाह के आसरे छोड़ा अल्लाह के हुआ। आसरे ऐसे ही। कहाँ से आए हैं आप? हम ये इधर आए चाइना स्कीम से। तो चाइना स्कीम में ये आपको टमाटर क्या रेट मिल रहा था? वहाँ पे भी यही रेट था, आप आ गए इधर तो हमने कहा ले लें, इधर से ही ले लें फिर। बहरहाल जी, आप ये रेट लिस्ट तो वहाँ देखा करें यार, ये तो हर शॉप पे हर रेडी पे लगी होनी चाहिए। रेट लिस्ट नहीं देखते आप? नहीं, मैंने पूछा ही नहीं किसी से इन रेटों पे, तो वो कहते हैं हमें वारा ही नहीं खाता, हमें नुकसान है, देता ही कोई नहीं है इस रेटों में। यार ये देखें ना, ये रेट लिस्ट मंडी से निकली है ना, हाँ मार्केट जी। कमेटी ने निकाली है। हाँ जी निर्खनामा बराए सब्जी, ऊपर लिखा है मार्केट कमेटी लाहौर। जी ये नीचे उनके साइन हुए हैं, ये सिंहपुरा मंडी में हम खड़े हुए हैं, उसके सेक्रेटरी के नीचे साइन है। जी, इसका ऐसा मतलब है कि ये इस रेट पे बिकनी चाहिए। बस ये मनमानी कर रहे हैं, अब क्या कर शिकायत सकते हैं। शिकायत काउंटर कहाँ है? ही नहीं, हमें पता ही नहीं है, कोई इधर है ही नहीं। कौन सा शिकायत काउंटर? कोई शिकायत काउंटर नहीं है। हाँ जी, बस जो बेच दिया, जो खरीद लिया, अल्लाह के वाले ऐसे ही निज़ाम चल रहा है। जी। क्या रेट मिला मुंगरे? मुंगरे 150-200 दे रहे हैं। 150 रुपये मिले हैं। हाँ जी। और मटर किस तरह मिले हैं? मटर 80 रुपये किलो। हाँ? 80 रुपये किलो। मुंगरे 145 रुपये रेट लगा, आपको 150 मिला है। हाँ जी। तो क्वालिटी कैसी है, अच्छी है कि बुरी है? बस नॉर्मल सी है बस नॉर्मल से ही है। जी। बिल्कुल ठीक है जी। और मटर का रेट आपने क्या बताया? 80 रुपये। 80 रुपये। मटर तो 60 रुपये है। 80 रुपये दे रहे हैं। 20 रुपये महंगा दे दिया उसने। हाँ जी। ये कहाँ भी से 80 लिया रुपये है? दे। वो पीछे से लिए, लेकिन ये भी भाई 80 रुपये दे रहे हैं। मटर का रेट क्या है? मटर 80 रुपये का, 2 150 दे। तो यार ऐसे तो रेट नहीं का मटर का। इतने 350 रुपये मटर ले आके 80 रुपये का देना, बहुत ही कमाई नहीं 70 रुपये किलो। क्या कह रहे हो? 70 रुपये किलो मटर ले आके तो 75 रुपये किलो बेचना, बहुत ही कमाई नहीं है। हाँ रेट जी, लिस्ट पे आज क्या हाँ जी, है? रेट लिस्ट में 65 रुपये रेट है। 10 रुपये का फर्क तो आ गया। हाँ जी, तो फर्क क्यों आता है यार? फर्क हमें 70 रुपये खुद मिला है, क्या करें। 70 रुपये हम खुद खरीद के लाया कराए हैं, 75 बेचने में हैं। बहरहाल जी, ये एक मसला हमेशा रहता है, सस्ती हैं सब्जियाँ कि महंगी हैं? बस कोई महंगी हैं, कोई सस्ती हैं। क्या क्या आजकल महंगा है? आलू सस्ते हैं और ये मटर हो गए हैं सस्ते, कोई थोड़े से। आलू और मटर सस्ते हो गए। हाँ। तो बाकी बाकी कुछ है थोड़ी बाती। टमाटर भी कभी 60 होते हैं, कभी 80 होते हैं, कभी 100 हो जाता है।
ऐसे यार दोस्त ये शिमला मिर्च का रेट तो बताओ भाई। जी जी शिमला मिर्च का रेट तो बताना दोस्त। शिमला मिर्च 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो हाँ होगी? जी। अभी तो 150 रुपये बिक रही थी। सुबह 1000 रुपये रही थी। सुबह 1000 रुपये रही थी शिमला। तो उस वक्त क्या रेट भेजा? हाँ जी सुबह 1000 रुपये रही थी। 1000 रुपये धड़ी? हाँ जी सुबह। 200 रुपये किलो बन गई। हाँ जी लेकिन हम 100 रुपये किलो बेच रहे हैं, क्या करें? तुम क्या नुकसान पे बेच रहे हो? क्या करें फिर? आप लोग बेचने देते कमाई पे। हम नहीं बेचने देते। हाँ जी। यार हमने क्या कहा है आपको? हम तो ये रेट लिस्ट लेकर आए हैं, ये देखो। इसके मुताबिक क्यों नहीं बेचते? भाई ए मटर ना मटर दे ऐसा 70 रुपये किलो मिले की भाव मिले 70 रुपये किलो। यहाँ मटर का रेट क्या है? 65 रुपये। सानू 70 रुपये खुद खरीद के ले आए इसी मंडी चो। शापर लाना अड्डा देना खर्चा किधर जाना है भाई? जब ये जो लिस्ट निकालते हैं वो ये बात नहीं समझते। भाई ये सानू नहीं समझ नहीं आप क्यों नहीं समझते? वो समझन ना भाई। वो तो कहते हैं कि आप सब लोग मुनाफाखोरी करते हैं। नहीं जनाब इन्ना मुनाफा नहीं हो रहा है। हम आलू देखो 20 रुपये आलू बिकते पे। हाँ जी। इधर आलू का रेट क्या है? ये आलू 20-25 रुपये किलो। तो रेट को ज़्यादा रेट है। ये तो उसी रेट पे आ गया ना। बाकी चीज़ें मटर महंगे बेच रहे हो, शिमला मिर्च महंगी बेच रहे हो, 200 रुपये किलो बेच रहे हो। और नहीं 200 कौन बेचता है? 200 कौन बेचता? वो पता नहीं कौन बेचता है 200। आप कितनी बेच रहे हो? हाँ 100 रुपये किलो। नुकसान करके? बस नुकसान करके। क्यों नुकसान कर रहे हो अपना? चलो ये बताओ, छोड़ो बाकी बातें। यार आपका नुकसान बार बार ले लिस्टा ले आए भाई जान। ट्रेन नुकसान तो करना ही, फिर और क्यों होना? नुकसान ही हो रहा है। फिर नुकसान पूरा कहाँ से करते हो? बस की करिए फिर? कभी किसी ਨੂੰ 100 ਦਿਹਾੜਾ ਕਦੀ 500 ਦੇ ਕਦੀ 1000 ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆੜਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਗਾਲਾਂ ਖਾ ਲੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਚਪੇੜਾਂ ਖਾ ਲੀਆਂ। ਇੰਜ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ। और की हो रहा है? जो पैसों का नुकसान है शिमला मिर्च में करोगे वो पूरा कैसे करोगे ये समझाओ। हो रहा है, मैं तो ऐसे ही कह रहा भी नुकसान हो रहा है ना, की करिए। अच्छा दुकानदार हो यार, नुकसान करके लोगों का भला करो। सारी मंडी क्या खिदमत खल करने बैठे ज़्यादा हो? मंडी वाले नुकसान ही कर रहे हैं भाई। सारे मंडी में नुकसान ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। ज़्यादा कारोबार में यही नुकसान है, ज़्यादा इस टाइम नुकसान हो रहा है। क्यों? सौदे सस्ते हैं, चीज़ें सस्तियाँ ने, तो इसमें आप लोगों का नुकसान है। नुकसान है। यानी आप खुद महंगे कर दोगे तो फिर मुनाफा है। नहीं ऐसी नहीं महंगे कर सकते भाई। हाँ जी सस्ते होंगे तो लोगों के लिए आसानी है, लेकिन जब वो महंगे हो जाएंगे तो इनका भला है। इक्वेशन सामने है, सस्ता होगा तो वो उन्हें समझ ही नहीं आता। ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल सही कहानी समझ आई है नहीं? जी जी वो कह रहा है कि चूँकि अभी इस वक्त सब्ज़ी सस्ती हो रही है जी जी तो हमारा नुकसान हो रहा है, क्योंकि आपका फ़ायदा हो रहा है। असल में सर बात वाला क्या है, जब भी सस्ती खरीदते हैं, ये कौन सी महंगी खरीदते हैं? हाँ जब ये बात है ये ना। नहीं मानते वो। हाँ नहीं, वो कहते हैं हमने ये करना है वो करना है, तो दुनिया में तो परेशान होती है लेने में। कसर तो निकल आते हैं, ये ऐसी कोई बात नहीं है। असल में जो देखे जगह गरीब के 2 टाइम के खाने मुंह में ना आना जाए तो फिर ये बहुत हमारे लिए शर्मिंदगी वाली बात है। जो सब्ज़ियाँ महंगी हो जाएं या खाने में कोई कमी पेशी हो जाए तो ऐसे हम लोग डिस्टर्ब होंगे। आगे जो कारोबार के हालात हैं, हम तो यही कहेंगे कि चलो वो 2 चीज़ें वक्त की जो रोटी है वो गरीब आदमी की या दरमियाने दर्जे का जो आदमी है वो पूरी नहीं हो रही। सर बात वाला क्या है, पीछे कामों के हालात भी ऐसे हैं कि किसी टाइम ना भी हो फिर ना भी काम चलना पड़ता है। जो अगर हो जाए तो फिर वो उसको मैनेज भी करना मुश्किल हो गया ना। यानी मैनेज करना इस वक्त मुश्किल हुआ है। जी सर। और घरों के किराए देखें आप, कैसे गरीब आदमी अफोर्ड करेगा? ये कैसे बात अफोर्ड करेगा? ऐसे ये सवाल बहरहाल मौजूद है। जी इस सवाल से आपकी जान नहीं छूट रही कि जी। खर्चे कैसे अफोर्ड करने हैं, मैनेज कैसे होने हैं। जी। और क्या देखो करते फिर हो आप? मैं सर होटल लाइन में होता हूँ। ठीक है। ठीक है। और कितनी तनख्वाह है? मेरी सर 27,000 रुपये सैलरी है। और 27,000 रुपये? जी। कितने घंटे ड्यूटी? 9 घंटे सर। छुट्टियाँ कितनी हफ्ते में? 4 छुट्टियाँ महीने में। महीने में 4 छुट्टियाँ। जी। लेकिन आपकी तो कम से कम तनख्वाह 40,000 होनी चाहिए। बस क्या ड्यूटी करें? 8 घंटे। जी सर। ये तो सरकार ने असूल बना दिया। असल में देखें ये जाहिर बात है, जिसका कारोबार है वो तो फिर अपने हिसाब से जो देगा वो महीने की मंथली, उसको क्या कह सकते हैं। हर किसी का जो सा अपना अपना कारोबार का सिस्टम है। कोई 27 दे रहा है, 27,000 में कौन कोई कौन से 25 खर्चे दे पूरे- रहा है। 25 भी दे रहा है। जी। खर्चे कौन कौन से पूरे करने हैं? तो सर ये खर्चे तो वही है जो देखे ना, हमने तो अपने आप को देखा नहीं है, तो जाहिर बात है घर के सिस्टम देखें और अपने आप को देखें, क्या करें। ये तो बहुत यानी कि मुश्किल के हालातों से गुजर रहे हैं। 27,000 में घर का किराया, बिजली का बिल, गैस का बिल और किचन का खर्चा ये पूरा हो जाता है? नहीं सर, बहुत मुश्किल। मैं असल में 2 डबल करता हूँ तो फिर 2 नौकरियाँ जाके कर रहे हैं। जी डबल मैनेज हो रहा है, तो ये काम सिस्टम चल रहा, नहीं तो मैं यानी 9 घंटे जी 18 घंटे दिन में काम। 18 घंटे
तो फिर कुछ निज़ाम चल रहा है, फिर निज़ाम चल रहा है। और फिर आप मंडी आए हैं तो आपको तो सब्ज़ी सस्ती ना मिले। जी, ये तो फिर जाहिर बात है, फिर तो बहुत शर्म की बात है। बहरहाल ये सूरत हाल है एक आम आदमी के लिए जो मेहनत मजदूरी कर रहा है। वो ये सवाल करता है कि मैं 18 घंटे काम करके भी जब मंडी आता हूँ इस सोच से कि मुझे कुछ सब्ज़ी सस्ती मिल जाएगी, लेकिन यहाँ के हालात वैसे के वैसे ही हैं। क्या ख्याल है? जी बेटा, सब्जियाँ सस्ती, महंगाई ख़त्म, नहीं महंगाई लोग खुशहाल। कोई खुशहाल नहीं है, कोई खुशहाल नहीं है। सब्जियां भी महंगी ने, हर चीज़ बाइक बंद करें, पेट्रोल ज़ाया हो जाएगा। आप पहले यही शिकायत करें। सब्ज़ी सस्ती नहीं है? नहीं बेटा, सस्ती कितने है? देखो की सस्ता है। आलू ख़रीदें आप 20 रुपये मिल जाएगा आपको। आप प्याज ख़रीद लें, आप शलजम ख़रीदें 25 रुपये मिल जाएगा आपको इस रेट लिस्ट के मुताबिक। क्या ख्याल है आपका? ख्याल तो ठीक है। आपका क्या ख्याल है? जो ख़रीदने आए हैं, जो ख़रीदने आए हैं ना, वो तो चीज़ें महंगी बिक रही हैं। क्या समझे, वो चीज़ें तो महंगी बिक रही हैं। सिर्फ यही आलू सस्ते हैं, और क्या सस्ता है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं सस्ता है। वजह क्या है? ये कीमतें कम क्यों नहीं होती? वो गवर्नमेंट चाहेगी तो काम में फंसे होगा। हुए हैं। बस चक्कर यही है, गवर्नमेंट ख्याल करेगी तो फिर ही होगा ना कुछ। सरकार तो ख्याल करती है, सरकार आपके लिए पीला पोत बना देती है, सरकार आपके लिए एसी लगाती है, मुझे स्ट्रेट लगाती है। वो सरकार आपके लिए जो है वो ख़ास तौर पे मार्केट के अंदर अपनी टीमें भेजती है कि कीमतें चेक करें जाके। सही है। फ़िलहाल तो जो पोजीशन है ना, वो फ़िलहाल तो ठीक है। ये जितने काम सरकार कर रही है ये काफ़ी नहीं है? कर तो रही है, इसकी कोई ऐसी बात नहीं ना करने वाली है, बरल ना वो महंगाई कम होनी चाहिए। इस जब मंडी आते हैं तो इस रेट लिस्ट के मुताबिक आपको चीज़ें मिलती हैं कि नहीं? नहीं मिलती। ये कागज़ की कोई वैल्यू नहीं है? नहीं, कोई वैल्यू नहीं। अपने मर्ज़ी का रेट लगाते हैं वो कहते हैं इसको छोड़ो, अगर लेना तो लो, नहीं तो आगे जाओ, बस ख़त्म, कहानी ख़त्म। ये नहीं देते। ये कागज़ लगा किसी वैल्यू का नहीं है, इसकी कोई इसकी नहीं कोई है। वैल्यू नहीं है। जिस पे 5 साइन हुए हैं, डीसी के दफ्तर के साइन हैं, सही बात है, मैं मार्केट कमेटी के साइन हैं, सिंहपुरा कमेटी के साइन हैं, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। नहीं, वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बेचते हैं बेटा। वो एक दो चीज़ें दे देंगे, अगर आप लिस्ट दिखाएंगे तो कहेंगे जी अगर अब दूर ना जाओ, मुर्गी का रेट कुछ होता है, वो बताते कुछ है, देते कुछ हैं, वो ऐसे ही है। तो ये कंट्रोल हो तो फिर ही बात बनती ना। कंट्रोल नहीं हो पा रहा। कंट्रोल नहीं हो पा रहा बेटा, बात यही है, वरना तो मंडी भरी पड़ी है। मकसद सिर्फ ये कागज़ निकालना नहीं, इस पर अमल दरामद करवाना। अगर इसके ऊपर अमल दरामद हो, इसके ऊपर मटर क्या भाव लिखे हुए हैं? इस पे मटर लिखा है 65 रुपये। आप पता करो, 80 रुपये भी मिल रहा है, 70 रुपये 80 रुपये, जिसका जो दिल चाह रहा है वो बेचता है। अपनी मर्जी से बेचते हैं। अगर थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा तो मेरा ख्याल है काफ़ी हालात बेहतर हो सकते हैं। हालात बेहतर हो सकते हैं। कंट्रोल का मसला जी, बड़ी मेहरबानी। बुनियादी चीज़ ये है कि आपने ये कागज़ निकाल दिया है, लेकिन इस कागज़ के ऊपर आपने अमल करवाना है। जब तक आप अमल नहीं करवा पाएंगे तो ये कागज़ किसी काम का नहीं है। क्या रेट मिला दोस्त अदरक का? 300 रुपये किलो। अदरक 300 रुपये मिली है? हाँ जी। तो रेट लिस्ट पे देखा क्या रेट है अदरक का? नहीं, यहाँ तो है। कौन सी, चाइना है कि थाईलैंड है? कौन सी लाए हो? ये नहीं मुझे। ये भी नहीं पूछा आपने? यहाँ तो 280 रुपये रेट लगा हुआ है। और क्या खरीदा है? आलू सस्ते मिले होंगे? हाँ जी। 20-25 रुपये मिल गए होंगे? 20 रुपये किलो। बस ये 2 चीज़ें खरीदी हैं? हाँ जी, अभी तो यही ली, अभी देख। और क्या खरीदना है? अभी टमाटर लेने हैं। टमाटर लेने हैं जी। टमाटर तो यार क्या रेट है मार्केट में, चेक किया है? 100 है मेरे ख्याल से। 100 रुपये इसको पूछ रहे हैं। सब्जी को सस्ती हुई है महंगी हुई है? हाँ, सस्ती हुई है, पहले से तो बहुत सस्ती है। पहले से बेहतर होगी। ये मजबूर है, हम भी मजबूर हैं। दोनों ही मजबूर हैं? दोनों ही मजबूर। फिर कौन है जो मजबूर नहीं है? हुकूमत। वो कैसे? मैं तर्जमा नहीं कर सकता भाई, मैंने रहना है। नहीं, आप मेरे बच्चे हैं छोटे, आप बाद रहे हैं, बच्चे यहाँ पे पड़े। इसकी तो कीमत चेक कर लें, कोई लिस्ट मांगे इनसे। मूली का रेट आपको 100 की 3 किलो मिली है? जी सर। ये तो मिलनी चाहिए थी आपको 100 की 5 किलो की। देखे ना, ये 20 रुपये रेट है किलो का अव्वल। क्या ख्याल मुझे है? अव्वल का भी नहीं पता और दोम का भी नहीं पता यार। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, कैसे रेट करूँगा? 20 रुपये लिखा है ना, तो 100 रुपये की तो 5 किलो बनती हैं। अगर उसने आपको 3 किलो दी हैं तो इसका मतलब उसने आपसे 35 रुपये के करीब रेट लगाया है। ये तो मौसम की सब्ज़ी है। एक बात बोलूँ आपसे? हुक्म करें। जिस मुल्क में कमिश्नर आए ना 5 करोड़ की गाड़ी में रेट चेक करने, ठीक है, वहाँ ये कुछ ही होता है। शुक्रिया सर, मेहरबानी आपकी। अगर वो आएगा ना बाइक पे, उसके साथ गार्ड नहीं होंगे, वो बाज़ार में हमारे जैसे हम सौदा खरीद रहे हैं वैसे ख़रीदारी करेगा, तो उसको आटे, तेल, दाल, हर चीज़ के भाव का पता चलेगा। जब वो गाड़ी में खड़ा होगा और पुलिस वाले को भेजेगा ना कि जाओ देख के आओ, पुलिस वाला आगे बोलेगा कमिश्नर बाहर खड़ा है,
वो क्या रेट है? हाँ। क्या रेट है? अच्छा मेरा थैला साइड पे कर दो, इनके भी बच्चे हैं मेरे भी हैं, सारी बातें नहीं करता। बात वो मेरे से ज़्यादा बात ये है कि वो कहते हैं कि जब अहले इक़्तिदार और फिर आगे उनकी ब्यूरोक्रेसी आम आदमी की तरह मार्केट में आके ख़रीदारी करें तो उन्हें ये अंदाज़ा होगा कि यहाँ किस भाव बिकती है। बाहर हूटर वाली गाड़ी खड़ी हो, अंदर ख़रीदारी हो, तो इन्हें भी पता है कि फिर हमने क्या कीमतें देनी है और कैसे देनी है। ये एक बड़ी सादा सी बात है कि लोग ये कहते हैं कि जो इक़्तिदार के ऐवान में बैठे हैं वो भी इस आम आदमी से कनेक्ट नहीं कर पाते, और उनके बाद जो ब्यूरोक्रेसी है फिर वो तो शाही ब्यूरोक्रेसी है ना, वो क्या ही कनेक्ट करेंगे इनसे। तो ये एक फुकदान आम आदमी से कनेक्शन का वो बहरहाल हमारे सिस्टम में मौजूद है। आपको मंडी के मज़ीद हालात दिखाते हैं। अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो ये हैंड रिटन है, हाथ से लिखा हुआ ये निर्खनामा है मार्केट कमेटी सिंहपुरा की जानिब से 19 तारीख पहला महीना 2026, जहां कीमतें लिखी हैं, सब्जियों की भी तमाम कीमतें और फ्रूट की भी तमाम कीमतें लिखी हैं। अब अगर आप मंडी में दाखिल हों और आप घूम कर यहाँ से आएँ तो शायद ये छुप जाए, ये नज़र ना आए, और अगर कोई इसको पढ़ ना पाए तो उसकी आसानी के लिए एक कोशिश की गई है। मंडियों में डिजिटल रेट लिस्ट आवेदन कर दी गई है। उसका मकसद ये है कि जैसे ही आप मंडी एंटर होंगे आपके सामने एक डिजिटल स्क्रीन चल रही हो जहां आपको रेट लिस्ट नज़र आए। लेकिन अब सवाल ये है कि वो रेट लिस्ट कहाँ लगाई गई है। वो एक नुक्कड़ से निकले और दूसरी नुक्कड़ में वो रेट लिस्ट लगा दी गई है, यानी ढूंढने पर ये मिलेगी। और ये प्रोड्यूसर साहब की मेहरबानी कि वो मंडी में घूम फिर रहे थे तो उनकी नज़र पड़ गई इस रेट लिस्ट के ऊपर। हम जब मंडी से गेट एंटर हुए तो ये रेट लिस्ट नज़र ही नहीं आई, और जब ये हमें नज़र नहीं आई तो हम तो अंदर जाएंगे, किसी को पता ही नहीं है कि सरकारी रेट आज क्या आया। आप जब मंडी एंटर हुए तो आपको ये सामने डिस्प्ले नज़र आया था? नहीं नज़र। ये तो अभी मैंने दिखाया तो आपको नज़र आया? जी आपने कहा तो देखा है, अदरवाइज पहले जब आप इस गेट से एंटर होते हैं तो नज़र नहीं पड़ती? नहीं, इसको नज़र सामने होना चाहिए था। ये कितनी अच्छी बात है। ऐसे तो ढूंढना पड़ेगा ना, ये लगा हो इधर सामने ताकि हर बंदे यहाँ पे सामने होना चाहिए। वो उधर छुप गया पीछे। जी बिल्कुल ऐसा, यानी पैसे लग गए हैं लेकिन फ़ायदा कोई नहीं हुआ। जी जी ऐसा ही है बिल्कुल। अब कीमतें क्या मिली हैं? कीमतें ये 30 रुपये किलो गाजर है, 150 की 5 किलो है, ठीक है। और 70 रुपये जो है ना वो किलो मटर है। मटर 70 रुपये मिला है? हाँ, मटर का 70। रेट क्या है जी? 65। 5 रुपये का फ़र्क निकला है। जी आपने कोई रेट लिस्ट नहीं देखी सरकारी? नहीं, कोई नहीं देखी, वैसे जो उसने कहा मान लिया। वो लिखा हुआ था वो हमने देख लिया, वैसे ही लिखा। आपका ख्याल है कि इसको डिस्प्ले को बाहर होना चाहिए? बिल्कुल ऐसे ही, ताकि पता चले। हाँ जी, बल्कि ये सामने गेट है, गेट के गेट के साथ हो। हाँ, गेट के साथ जैसे ही आप एंटर हो तो पहली नज़र पड़े आपकी रेट पे। बिल्कुल आपको पता हो कि मैं गाजर खरीदने आया हूँ तो उसका रेट क्या है, मैं मटर खरीदने आया हूँ तो उसका रेट क्या ज़ाहिर है, है। वो तो ऐसा होना चाहिए। आप रुक के देख के जाएं उसको। बल्कि हो सके तो यहाँ पे वो एक चार्ट होना चाहिए जिसके ऊपर रोज़ाना के रेट लिखे हों, ताकि पहले नज़र उस बंदे की पड़ जाए। यानी आते साथ जो पहली चीज़ मंडी में नज़र आए वो कीमतें वो होनी रेट चाहिए। ये एफर्ट करके भी गलत जगह लग गया है। हाँ, इसमें कोई शक नज़र ही नहीं पड़ती। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है जी। ये बड़ा अच्छा मसला है कि ये एंट्रेंस है, इस एंट्रेंस के करीब कहीं पे इसको सामने डिस्प्ले होना चाहिए। अगर आप एंट्रेंस से आएँ गुजर जाएं तो ये तो आपको नज़र ही नहीं आएगा, ये एफर्ट सारी ज़ाया हो जाएगी। पूरे महीने की खरीदारी करके जा रहे हैं? नहीं कितने दिनों की? नहीं, ये बाहर जा रहे हैं ना तो इसको ये निकाल के दाने दूने बाहर लेके जाएंगे चाइना। चाइना जा रहे हैं? हाँ। तो ये पाकिस्तान विजिट करने के लिए आए थे? नहीं, मेरी उर्दू वाइफ समझ आती है। वाइफ है? वाह। चाइना शादी हुई आपकी? जी हाँ। रेट कितना अर्सा हो गया? 12-13 साल हो गए हैं जी। तो अभी क्या सब्जी पाकिस्तान से लेके जाना? नहीं नहीं, ये तो इधर से लिए, ये साथ ही हमारा घर है ना। अच्छा, दूर रोड पे नहीं हमने जाना ना, ये साथ ही बिल्कुल घर है। नहीं मैं समझा नहीं। आप कह रहे हैं चाइना जा रहे हैं तो ये निकाल वो के- मटर शटर जो ना ये निकाल के साथ स्वाद ले जाएंगे ना। तो सब्जी पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होगी चाइना? नहीं, ये अपने लिए लेके जाएंगे निकाल के इसकी यहाँ की सौगात के तौर पे। चाइना में मटर नहीं होता? बहुत होता है, वहाँ का जायका हो रहा है, यहाँ का जायका हो रहा है। तो अभी उर्दू समझती हैं कि इंग्लिश समझती हैं? ये इंग्लिश नहीं समझती,
ये चाइनीज समिति आप मुझे पूछे, मैं उनको बोलूँगा, वो बताएंगे। तो फिर यानी मैं आपसे, आप ट्रांसलेटर हैं दरम्यान में, आप इनसे पूछें कि क्या खास बात है पाकिस्तान के मटर में जो चाइना के मटर में नहीं है। 他说这里的这个是水果蔬菜这个菜多，它是这里的好是中国的好，两个的好。都好的，都好的。都没巴基斯坦好，中国也好。 चाइना भी ठीक है, तो चाइना भी ठीक है। अच्छा। और जो पाकिस्तान भी ठीक है। वहाँ तो आम तौर पे हम सुनते हैं कि लोग सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और वहाँ के कल्चर में नमक मिर्च मसाले ज़्यादा नहीं होते। नहीं होते। तो फिर यहाँ आपने इनकी आदत बदली है कि नहीं? ये बदली है थोड़ी थोड़ी। और बताएं ना वो क्या कह रही हैं। हाँ? 你们这巴基斯坦菜啊，就是没有很多药，没有什么安全，但是品种很少。像我们中国没有的菜，中国国家大，很远的地方过来，别的国家过来进来，你们巴基斯坦种类水果蔬菜少，但东西好。 आप कुछ हमें भी समझाएं। वो कहती है कि पाकिस्तान ਦੀਆਂ सब्जियां घट ने, चाइना ਦੀਆਂ सब्जियां बहुत ने। ठीक है। चाइना ਦੀਆਂ सब्जियां बहुत ने। कोशिश करो कि उतों सब्जियां इत्थे आन ते होण, मगर इत्थों दे जे जाके ने ये ओरिजिनल ने उत्थे टीके ला के ना पौधों नूं। ये ऑर्गेनिक है और वहाँ जो बनती है वो आर्टिफिशियल उसकी प्रोडक्शन करते हैं। Yes। ये टेस्ट में फ़र्क आता है। यही कह रही हैं। हाँ जी। अच्छा, हम तो बड़ा सुनते हैं कि ख़ास तौर पे जो एग्रीकल्चर का जो डिपार्टमेंट है, ज़राअत जो है, इसमें चाइना ने बहुत तरक्की की है। ऐसे ही है। और पाकिस्तान में मॉडल आना चाहिए। तो ये ज़रा फिर हमें पूछ के बताएं कि वो मॉडल पाकिस्तान में अगर आएगा तो कैसे आएगा। और वो आ रहा है क्योंकि वहाँ से जो बीज है ना वो आना शुरू हो गए हैं। और आपको 2-3 साल में यहाँ पे काफ़ी सब्जियाँ नज़र आएंगी चाइना के बीज की, उनके बीज की। तो टेस्ट भी डिफरेंट होगा? नहीं, यहाँ की ज़मीन का टेस्ट उसमें जाएगा। यानी यहाँ पे जो फसल बोई जाएगी उसका उसमें टेस्ट आएगा। हाँ। तो आपने कितना अर्सा होगा शादी को? मुझे मेरा 15 से 13 साल हो गए हैं। हमारा एक बेटा भी है। नहीं सिखाई उन्हें? बेटे को आती है। इन्होंने कभी कोशिश नहीं की उर्दू सीखने नहीं की? करती। बेटे को आती है, बेटा भी साथ नहीं है। कितनी उम्र है उसकी? उसकी 6 साल होने वाला वो है। वो 5 साल 2 महीने का है। तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ये क्या एंजॉय करती हैं खानों में, ज़रा पूछ के बताएं। ये सारा कुछ ही उनसे पूछे ना। ओपे नहीं था या पाकिस्तान नहीं समझ सीखवादा सीधा तुम सी 吃的东西怎么喜欢的？牛肉、羊肉，还有土鸡，还有柚子，还有水果蔬菜都可以。 वो कहती है जी, थोड़ा इधर आ जाए। कहती है जी कि चाइना दे पाकिस्तान दा खजूर, बकरा गोश्त यानी गोश्त, देसी मुर्गी 还有骆驼牛奶。 ते जेड़ा वे असी जेड़ा ऊंट दा दुध है, ऊंटनी दा दुध असी लाइक इन्होंने यहाँ भी है। वो लाइक करते हैं ज़्यादा। तो ये उधर चाइना में फिर नहीं मिलता? नहीं मिलता। हम उधर से ना एक मशीनरी लगा रहे हैं यहाँ पे, जो उसका दूध का पाउडर बनेगा और इंपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट होगा। अच्छा, और इसकी डिमांड उधर चाइना में बहुत ज़्यादा है। ऊँटनी के दूध की डिमांड उधर, यानी यहाँ से आप वो निकालेंगे, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर वहाँ एक्सपोर्ट करेंगे। अमेरिका में बहुत है। अच्छा, तो ये तो पाकिस्तान की मईशत को बड़ा फ़ायदा होगा इसका। ये मेरे मुंह से निकल गई है, मगर बताना नहीं चाहिए था। नहीं, क्यों? नहीं, आपको अभी शुरू नहीं किया। अच्छा, अभी ये किस स्टेज तक पहुँच गए हैं? बस 你们这个国家可以这个空气好一点，你看这扫垃圾的搞得很脏，然后这个摩托车这种全部是这种油，空气太不好。 पाकिस्तान 搞好一点，这样的全部巴基斯坦人身体好。对啊，中国很干净的搞了。 कहती है कि पाकिस्तान च गंदगी बहुत है। 这个摩托车都也是。 फ़िज़ाई आलूदगी बहुत है, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ गला खराब इनका रहा? नहीं कहती ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। हाँ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ और चाइना 'ਚ ਇਹ चीज़ नहीं है। तो अभी तो सीएम भी गई थी चाइना और वो भी वहाँ से ख़ास तौर पे वो स्मोक गन लेकर आई और सफाई साफ सुथरा। पंजाब तो इतनी सफाई कर रहा है, वो इन्हें पसंद नहीं आई। ये पूछ के बताएं। था जहाँ छिंदा चली जो चूसी तो छिंदा हम तो शिका नहीं लाया तो नहीं 不够干净，再干净一点啊！中国都很干净，很干净，不是这样子的。 एक चीज़ से पूछें कि चाइना में अगर ऐसी सब्जी मंडी हो तो उसमें सफाई का स्टैंडर्ड क्या होगा? बिल्कुल 0 मीटर। उन था जहाँ ये अंदर फीवा छाया
这个是切糕比我强，菜比我强，那边没有垃圾。没有，你去看中国这样子的吗？中国很干净这样子的吗？ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੀ ਇੰਜ ਹੋਏ中国不这样子。 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਇੰਜ ਦੇ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। तो 13 साल में जो चीज़ उन्होंने ऑब्जर्व की है कि यहाँ पर सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता और मोटरसाइकिल ट्रैफिक के हवाले 这么一个大的垃圾桶放垃圾桶里，这种乱七八糟垃圾没有的，不可以扔的 ਉੱਥੇ 啊。 ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ 2 ਬਾਕਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਵਾਸਤੇ, ਬੂਹੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। सब्जी का वेस्ट अलग होगा और जो दूसरा वेस्ट है वो अलग होगा, जैसे प्लास्टिक और कार्डबोर्ड अलग होगा। जी हाँ। चले, हमें बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, ये बताएं उन्हें।还有没有停电，24小时没有停水，因为巴基斯坦45度温度太热，不要停电。 ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ अब ਦੀ उन्होंने एक इशारा किया को पसीना होने मैं बताता हूँ ना, वो जब की आई हुई है ना, वो कहती है बस बत्ती गई ते आई, बत्ती गई ते आई। 还有邦宁没有停了，你们是早上6点、8点到 ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ 12 ਪਾਣੀ 点， ਉਹਦੇ 邦 ਵੀ 宁没有 ਟਾਈਮ ਨੇ 停 ਤੇ 了。 ये किन्ने में आएगा तो किन्ने बजे बंद हो जाएगा, कहना चाहिए चीज़ा नहीं है। गैस के मसाइल का अंदाजा है 啊， ना। 中国1年停1次电，1个小时来了，你们这 ਚਾਈਨਾ 天 ਦੇ 天停电的。 ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ 'ਚ 1 ਘੰਟਾ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ सिर्फ वो सफाई वास्ते। चले, हम तो दुआ कर सकते हैं कि जब अभी कितनी देर के लिए जा रही हैं ये उधर? ये अभी जाएंगी कोई मेरा महीने बाद 2 महीने बाद आएंगे वापस आएंगे। हम दुआ करते हैं कि कोई ऐसा मौका है हमारी इनसे मुलाकात हो तो ये कहें कि नहीं, आप- पाकिस्तान में मसाइल हल हो गए प्रॉब्लम हैं, कोई मसला नहीं। मेरा बिजली के, गैस के, मेरा पानी के। बिजनेस जो है शालमी में है, तो रहायश मेरी इधर ही करीब ही है, चले, तो बड़ी ज़्यादा मेरा पीरियड चाइना में गुजरा है। 啊，我是他的老婆，希望巴基斯坦越来越好，对不对？ मैं इनकी बीवी हाँ, मैं चाहूँगी कि साडा मुल्क पाकिस्तान बेहतर तो बेहतर हो गया। क्या सूरत हाल है सब्जियों की कीमतें को आपने एंटर हुए हैं, चेक किए हैं? मैंने कीमतें नहीं कम चेक हैं, ज़्यादा हैं, क्या अंदाज़ा क्या आपका? अंदाज़ा ये है कि मैंने कभी नहीं ध्यान दिया, चीज़ अच्छी लेनी है। आप तो सेठ आदमी हैं, फिर नहीं, जेब से पैसे निकालते हैं यूं और आप कहते हैं बस यार अच्छी ये चीज़ बात दो, नहीं है। रेट ना वहाँ से देखो। वहाँ से पता किया है, अच्छा, उन्होंने जो रेट बताया था अच्छी उस रेट में ले रहा हूँ, 80 रुपये। उधर रेट 80 रुपये ही था? हाँ, 80 लेकिन रुपये। क्वालिटी अच्छी नहीं थी। नहीं, क्वालिटी अच्छी नहीं थी। यहाँ क्वालिटी यहाँ क्वालिटी अच्छी है। हाँ जी। तो रेट अब हम लिस्ट देखते हैं ना, लिस्ट में ढूंढे मेथी कहाँ पे है? जी देख लेते हैं अभी इसमें ढूंढे आप मेथी, हमें कहीं मिल जाए। मिल जाएगी शिमला। ये हाँ जी। 60 रुपये, ये लें, आप बताएं। आप क्या करें, आप इनका क्या करें? अब ये यहाँ पे सारे, वहाँ से भी 80 है। यानी आप जहाँ पे एंटर हुए हैं तो उधर भी 80 है, हाँ जी। क्वालिटी अच्छी नहीं थी। नहीं अच्छी, अंदर आ गए तो रेट यहाँ 80 भी रहा, हाँ, चीज़ अच्छी है। क्वालिटी, अब क्वालिटी आपकी अव्वल हो गई है। हाँ जी, हाँ यहाँ जी। अव्वल का रेट हमने क्या ढूंढा जी? 60 रुपये, हाँ जी, हाँ जी। यानी 30 गुना महंगा। जी 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 80 रुपये, जी जी 60 रुपये अगर रेट है, इसका मतलब है 30 गुना महंगा है। जी जी बिल्कुल। तो ये सारी सब्जियों में फिर यही हाल है, मेरे ख्याल से यही होगा। इस पर कोई अमल नहीं होता। नहीं, कोई ये अमल हो तो ये इस तरह करे ना। ये क्या वजह, अमल क्यों नहीं हो पाता इस पर? मसला कहाँ पे आ रहा है? एक सुबह ये बोली होती है, उसके मुताबिक ये रेट लिस्ट निकलती है, ये माल लेकर आते हैं, इनसे सवाल करें वो कहते हैं हमें इस रेट पे मिलता नहीं है। हाँ जी सर, मैनू पूछो अमल क्यों नहीं हो पाता? बोली हो रही है ना, मैंने 50 रुपये रेट दिता है साग का। ਇਹ ਦੇਖੋ ठीक है, ਸਾਗ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਮਣ ਚੁਕਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਹਾਂਜੀ, तो ਮੈਨੂੰ 80 रुपये पै रहा। कहाँ है साग ले आए हैं? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ 80 रुपये किलो पैंदा ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ। बोली में आपको 80 रुपये पड़ा है, ਹਾਂਜੀ, रेट लिस्ट पे 50 रुपये लगा हुआ है। 50 ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋ ਗਏ 50 ਆ ਰਿਹਾ। मुसलसल यही आ रहा है। ਹਾਂਜੀ, मार्केट में रेट क्या है? ये तो मौसम की सब्जी है ना साग तो। ਹਾਂਜੀ, ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਗ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ 2800 रुपये ਮਣ ਤੁਲਿਆ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ 50 रुपये ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ, 2800 रुपये ਮਣ। तो कितने का बना किलो? 70 रुपये किलो हो गया 70 रुपये ਥੋਕ ਵਿੱਚ, ਮਨਾਂ 'ਚ, ਕਿਲੋਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ। आपको पड़ता है, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ, फिर आपने यहाँ लेकर आना है ਹੁਣ ਅਸੀਂ 80 रुपये ਲਿਆ। जहाँ ਮੈਂ से। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਲਿਆ ਫਾਟਕ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ 18 ਮਣ ਸਾਗ 2500 रुपये ਮਣ, ਉਹਦਾ 4000 रुपये ਕਿਰਾਇਆ ਵੇ। ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੀ 100 रुपये ਦੀ ਪਰਚੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ 50 रुपये ਪਰਚੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੇ ਮੈਟਰ ਧੱਕੇ ਵੀ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ 50 रुपये ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, फिर मैंने मसला समझाओ ना कि ये रेट ਕਿਉਂ क्यों बन जाता है। ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। मैं जाऊँ सरकार के पास, मैं जाऊँ डीसी के दफ्तर में, जी। मैं चला जाऊँ मजिस्ट्रेट के पास, जी, जी। वो सारे कहते हैं भाई हमने ये रेट लिस्ट निकाल दी है, इसके ऊपर अमल होना है और ये रेट लिस्ट मार्केट की मर्जी से बनती है। वो ये कहते हैं
मार्केट के साथ तय करके बनती है, जब बोली हो रही होती लाहौर है मंडी- ऊपर बंदा खड़ा होता है। ਲਾਹੌਰ ਮੰਡੀ ਬੋਲੀ ਨਿਲਾਮੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਪਾਂਡਾ ਹੀ ਹੋਵੇ 3100 ਦਾ ਨਾਮਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੰਡਾ ਵਹਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਦੀ 3200 ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। आप लाहौर मंडी से सामान उठा के लाते हैं ना, खरीदते तो वहीं से हैं आप भी। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਲਈਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਫਾਟਕ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਕਾਨਾ ਮੰਡੀੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਗ। जो 70 रुपये पड़ा आपको। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆ ਵੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, 18 ਮਣ ਸਾਗ ਸੀ, 5 ਉਹ 300 ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ, 60 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ 4000 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ भी है। 60 रुपये आपको मंडी फाटक मंडी में पड़ता है, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ। और फिर 4000 आपने इसको यहाँ पे लेकर आने का खर्चा हाँ है। जी, तो फिर तो ये रेट नहीं हो सकता। हाँ जी। तो आपका क्या ख्याल है कि हर मंडी का रेट अलग निकले? ਮੰਡੀ ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਅਲੱਗ ਨਿਕਲੇ, ਫਿਰ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਵੇ, ਮਗਰ ਰੇਟ ਸਹੀ ਦਵੇ। ਰੇਟ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੌਦੇ ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਦੇ ਰਹੇ। सरकार रेट ही सही नहीं दे रही। हाँ जी, और किस किस रेट का मसला? चलिए ये तो एक साग हो ਅਸੀਂ गया। ਹਰਾ ਸੌਦਾ ਵੇਚਨੇ ਆ ਬਸ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਗ ਦਾ। तो अगर मैं आपसे भी ये सवाल करूं कि इस रेट पे नहीं बेच रहे तो आप फिर नहीं बेचेंगे? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਅੱਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਭੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ 20 ਰੁਪਏ। इस लिस्ट का? हाँ जी, 20 रुपये रेट है। इस लिस्ट का एक प्रिंट का? हाँ जी, एक प्रिंट का 20 रुपये फोटो कापी है, ਅਸੀਂ देने हाँ। वो तो आपको वैसे ही दे देना चाहिए, रेट लिस्ट तो आपको वैसे ही मिलनी किस तरह चाहिए। देना? इससे पैसे क्यों कमाने हैं? ऐसा 20 केड़ा बंदे को पूछो 20 रुपये लेंगे कि नहीं? और आप फिर भी इस पर अमल नहीं करते। कल ये रेट मिलता, अगो सौदा मिलेगा तो फिर ही है। वो कहते हैं कि आप जितने बेचने वाले दुकानदार हैं आप सारे मुनाफाखोर हैं। क्या करूं मैं? मुनाफाखोरी ਦੇ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲਈ ਹੈ ਵੀ 2-4 ਰੁਪਏ 5 ਰੁਪਏ ਬਚਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲਈ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ 50 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ 80 ਰੁਪਏ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਕੈਸੀ ਗੱਲ? ਕਾਰਦਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹੁਣ ਜਮਾਦਾਰ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। वो तो साफ सुथरे वाले आते हैं ना, वो पीली जैकेट वाले। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ ਜਮਾਦਾਰ ਲਾਇਆ 250 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ। हाँ जी, मैं 250 रुपये महीना लादा देना वा। कागज 20 रुपये हर गली मोहल्ले में कोई नहीं आंदे, हफ्ता नहीं आंदे। हरी जैकेटों वाले। हाँ जी, हफ्ता नहीं आंदे। साफ सुथरा पंजाब वाले नहीं आंदे। तो जिनके पैसे लगाए हैं बिलों में, हाँ जी, पूरा टैक्स जो लगा है, कोई नहीं आंदा। हाँ जी, कोई नहीं आंदा। तो आपने शिकायत भी नहीं की कि नहीं आते? कीती भी, अगला कहता जा जिथे मर्जी कर ला, उत्थे की जवाब देंगा मैं गड्डी वाले कह रहा कूड़ा चुक ईद मना भी एक दिन पहले भी सवेरे ਤਿਆਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਵੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਭੱਜ ਲੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਕਰ ਲੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਰ ਸਕਣਾ ਕਰ ਲੈ। तो ये साफ़ सुथरा पंजाब इतना बड़ा मंसूबा है कि बरतानिया में इसकी मिसालें दी जाती हैं। भाई मैं गलत नहीं कह रहा, मैं जो गुजरता है ना, बरतानिया में वो साफ़ सुथरा पंजाब के मंसूबे के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, उत्ते बह के सिर जोड़ के बैठे ने, कॉपी कर लीए। ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਗਾਡਲ ਟਾਊਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਾਨਾ ਮਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਰੋਡ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕੇ ਰੋਡ ਹੈ ਮੱਛਰ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਗਟਰ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਜਾਓ ਸਾਈ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਓ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਖੋਲਾਂਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ नहीं, वो तो आप सीवरेज के पैसे देते हैं ना। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਗਲੀ ਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। वाटर सैनिटेशन और सीवरेज का बिल आता है हर महीने। ਦਿੰਦਾ ਉਹ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਓਗੇ ਨਾ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਅਬਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ, ਚਲੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਓਗੇ, ਦਿਓਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਅਸੂਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। आप ये कहते हैं कि मेरे से ना खरीदो, जहाँ से इस रेट पे मिलता है वहाँ से खरीद लो, ये कहते हैं आप लोग। हाँ, ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ये कह देते हैं ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ कि दोनों खरीद लो। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ 80 ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਰੀਦਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਈ 80 ਰੁਪਏ ਪੈਂਦਾ ਵੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ? ये एक सवाल। 80 रुपये जो बंदा खरीद रहा है साग, वो कहता है कि मुझे बताएं मैं इस लिस्ट के मुताबिक 50 रुपये कैसे बेचूं? ਖਰੀਦਿਆ ਨੂੰ 80 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ? ਤੋਲਿਆ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੂੰ ਕੀ ਭਾਅ ਪਿਆ? ਮਾਨੀ ਕਰਾਣੀ ਦੱਸਣਾ। हेलो बाजी, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? रेट 50 रुपये है। हाँ जी, रेट 50 रुपये है। और गोली तस्दीक कराती है। मुझे एक बात बताएं, अगर ये आप सारे इतने ही सच्चे हैं तो अभी हम वहाँ से अंदर दाखिल हुए तो अंदर आवाज़ लग गई थी कि मीडिया वाले आ गए, रेट सही कर लो अपने, फिर उस टाइम सही हो गए, ये कैसे होता है? कोई शय नहीं रेट सही हो सकता।
रेट सही हो ही नहीं सकता। ਮਕਸਦ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਿਆ ਲਿਸਟ ਨੂੰ। ਇਹ ਲਿਸਟ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੰਡੀ 'ਚ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ 100 ਪੰਡ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਆਈਆਂ ਨੇ 40 ਪੰਡਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋਗੇ? यानी ये रेट लिस्ट वाला फार्मूला ही सारा। हाँ जी, ऐसा अब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 50 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ 50 ਰੁਪਏ ਸਾਗ ਲੈ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ 10 ਮਣ ਦਾ ਗਾਹਕ ਮੈਂ 10 ਮਣ ਦਾ, ठीक है। ਮੈਂ 40 ਰੁਪਏ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚ ਕੇ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਵਹਾਵਾਂਗਾ ਟਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। किराया भी आप भरोगे? ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਭਰਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ करके वहाँ ਮੈਨੂੰ गवर्नमेंट इस रेट पे करके दिखाएं। हाँ, उनका चलो। दावा ये है कि हमें आप इस रेट पे ही ले दें जो परचून का रेट है, तो हम उससे भी सस्ता बेच के दिखा देंगे। ये बहस हमेशा की मौजूद है। मंडी आएँ या दुकानदार के पास चले जाएँ, वो ये कहता है कि जब बोली होती है उस वक्त हमें ये रेट नहीं मिलता, ये कीमतें नहीं मिलती, हमें यहाँ पर आकर चीज़ें महंगी पड़ती हैं। तो बताएं हम किस तरह नुकसान पर बेचते हैं। सरकार के पास ये सवाल लेकर जाएं तो पता चलता है कि सरकार ने लिस्ट जारी कर दी, उस पर मोहर लगा दी, दस्तखत कर दिए, अब इस पर अमल दरामद करवाना है और अगर नहीं किया जाएगा तो जुर्माना और सज़ा होगी। लेकिन मंडी में हमको लगभग पिछले सवा घंटे से 1.5 घंटे से मौजूद हैं। लोगों ने ये शिकायत तो ज़रूर की कि यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर सरकार कहाँ मौजूद है, ये सवालिया निशान है, वो हमें नहीं नज़र आई। यहाँ जिसका जो दिल चाह रहा है वो उस रेट पे बेच रहा है। और लोगों को आपने कहते सुना कि जब ये सवाल करें कि भाई इस कीमत पे दो, वो लोग जो खुद मंडी के अंदर एक्टिवली मौजूद होते हैं उन्हें कहा जाता है कि भाई जहाँ से ये रेट मिलता है वहाँ से लें। और यूँ लाहौर शहर की मंडियों में तमाशा जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।